गाइस वेलकम टू जावा इजेसम। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जावा के अंदर। और डेफिनेटली जब भी आप इंटरव्यू रूम में जाओगे आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डेटा टाइप्स, ओके, एंड व्हाट आर द डेटा टाइप्स आर द अवेलेबल्स इन द जावा। डेटा टाइप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप एक इंटरव्यू रूम में बैठते हो। और the main important things is without data types you don't store any value in your local or in your systems, okay. So for example you have to store some data, maybe the temporary or permanently, okay. So definitely you need some variables which is capable to store those data, okay. So what I'm saying is like for example अगर हम बात करें, आपको एक ग्लास में वाटर रखना है, ओके। सो यू हैव ए सम वाटर्स एंड लाइक यू हैव ए ओनली लाइक 2 or 3 ml of the waters. So simply you can put those water in glass, okay. But if you have like 10 liters or 20 liters of the waters, then you can't put in this glass, okay. सो ग्लास का जरूरत कब है? जब हमारे पास कम वाटर हो। और बकेट का जरूरत कब है? जब हमारे पास बहुत ज़्यादा वाटर हो। टैंकर का जरूरत कब है? जब हमारे पास उससे भी ज़्यादा वाटर हो, ओके। जो टैंक लगाते हैं हम लोग छत पे टैंकर, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं। इसी तरीके से किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखने के लिए हमें यूज आता है डेटा टाइप्स, ओके। और उस टाइप के डेटा को क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल। एक आपने बिस्कुट का पैकेट देखा होगा और एक राइस का पैकेट देख लो। बिस्कुट के जो पैकेट होते हैं उसको प्लास्टिक से पूरे पैक करके रखा जाता है, इसलिए ताकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जाए और वो बिस्कुट खराब नहीं हो जल्दी। कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसको पैक करके अच्छे से रखा जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जाए और वो जल्दी खराब नहीं हो, उसका कुछ लिमिट रहता है। मिल्क देख लो। मिल्क का जो पॉकेट आता है उसमें क्या रहता है, पूरी तरह से बाइंडेड रहता है, पैकेट रहता है। वो जो पैकेट है वो पार्टिकुलर दूध के लिए बना हुआ है, एक जो पैकेट है जो पार्टिकुलर बिस्कुट के लिए बना हुआ है। उसी तरीके से एक दवा का जो पैकेट होता है, जो सिंपल हम लोग प्लास्टिक और कांच का बनाते हैं और उसमें हम लोग दवा को डालते हैं, उसके बाद उसको भी कवर करने के लिए एक एक डब्बा बनाते हैं और उस डब्बा में उस शीशे लाइक उस पार्टिकुलर बोतल को रखते हैं और उसको पैक करके सेल किया जाता है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं किसी पार्टिकुलर, जैसे कि आपको कोई राशन या समथिंग लाइक ग्रोसरी सामान अगर आपको रखना है, झोला रखना है, तो जो चीज़ें जिसके लिए रिक्वायर्ड है वही हम लोग क्या करते हैं, चीज़ें लेकर के जाते हैं उसको क्या करने के लिए, कैरी करने के लिए। फॉर एग्जांपल जब हम मार्केट जाते हैं तो एक झोला लेकर के जाते हैं ताकि जो भी प्रोडक्ट हम परचेज करें उसको उस झोले में डाल लें, ओके। हर एक चीज़ के लिए, हर एक सामान के लिए एक अलग अलग क्या है, बकेट है, पैकेजिंग वे है और सारे तरीके हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप कह सकते हैं कि हर एक सामान को रखने के लिए एक अलग अलग टाइप ऑफ डेटा टाइप है, ओके। छोड़ो उसको बात, अब सीधे आओ काम के बात पे, जो कि डेटा टाइप से हम लोग बात करते हैं। आपने समझा कि रियल लाइफ में किसी प्रोडक्ट को, किसी सामान को स्टोर करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टोरेज की ज़रूरत है, डिफरेंट टूल्स कह सकते हो उसका ज़रूरत है जिससे कि हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसी तरीके से इन द सेम वे इफ़ यू थिंक अबाउट इन द लैंग्वेज इन द जावा। जावा में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब आप एक बड़े सिस्टम की बात करोगे, कंप्यूटर की बात करोगे, तो एक कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारे स्टोरेज आते हैं, 1 टेराबाइट, ओके, 512 GB। उसी तरह से 1 टेराबाइट, 512 GB, 125। इस तरह से जो स्टोरेज है वो किस लिए है,
ताकि हम लोग हमारे पास जो भी फाइल्स हैं, जो भी ऑडियो वीडियो कोई डॉक्यूमेंट, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सके, स्टोर कर सके। उसी तरीके से जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोचोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, रजिस्टर होता है, कैच होता है, वोलेटाइल मेमोरी जो कि इरेज हो जाता है, रैम, रोम। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी हैं और सबका अलग अलग वर्क है। उसी तरीके से जब हम जावा का बात करते हैं एक लैंग्वेज लेवल पे, और जिस डेटा को हमें टेम्प्रोरी स्टोर करके रखना रहता है जिससे के थ्रू हम लोग बिजनेस लॉजिक और अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सो उसमें वर्क करते हैं। ओके, सो उसके लिए हमको एक स्पेसिफिक डेटा टाइप दिया गया है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करके किसी को सेंड कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं मतलब किसी मेथड को सेंड कर सकते हैं, किसी क्लास के को सेंड कर सकते हैं, किसी क्लास से ले सकते हैं, यूजर से ले सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सो उसी तरीके से हमारे पास दिया गया है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। सो जावा में अगर बात करें तो जावा में कितने डेटा टाइप्स हैं, 8 डेटा टाइप्स हैं। चलो, लेकिन सबसे पहले जब इंटरव्यू में आप जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा, ओके प्लीज टेल मी व्हाट इज डेटा टाइप्स। सो सिंपली आप ये डेफिनेशन दे सकते हो, इन जावा ए डेटा टाइप इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा that specify the types of the value that can be assigned to a variables or written by a methods. Okay, जब हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं कोई वैल्यू तो उसके ही टाइप के वैल्यू को स्टोर करते हैं, ताकि उसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। जावा हैज 2 कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप्स like primitive data types and reference data types. So in Java having a 2 types of the data types which is primitive and reference. तो इसको याद रख लो, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं डेटा टाइप्स। सो जावा में 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, रेफरेंस डेटा टाइप्स। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो उसमें जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो कितने कैटेगरी में बांटे गए हैं तो 8 कैटेगरी में बांटे गए हैं। 8 कैटेगरी क्या क्या है, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एक कैटेगरी दिया गया है, उसी तरह से रेफरेंस डेटा टाइप को कुछ कैटेगरी है जो कि क्लासेस जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस डेटा टाइप्स। सो अगर हम बात करें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, सो जनरली इन द जावा वी आर यूजिंग प्रिमिटिव आल्सो एंड रेफरेंस आल्सो, बोथ कंबाइन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। यहाँ पे आप देखोगे बाइट, सो आई होप यू नो अबाउट द बिट, BIT, बीट जो 1 बीट, सो 8 बीट बराबर होता है कितना, 1 बाइट। सो 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट होता है, साइंड टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर्स -128 to 127। सो इस बाइट का जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ है -128 to 127। इसके ही बीच के डेटा को बाइट के पास कैपेसिटी है स्टोर करने का। अगर इस बाइट को आप दोगे 135, सो 135 इसके रेंज में तो नहीं है, तो ये क्या करेगा बाइट, ये स्टोर वो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं करेगा लेकिन इसको कन्वर्ट कुछ और कर देगा और उसको स्टोर कर लेगा, और नहीं तो एरर दे सकता है। सो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियो में, लेकिन एज ऑफ नाउ जस्ट समझो कि यह बाइट होता है, कितने बीट का होता है तो 8 बीट का होता है, और किस टाइप का होता है तो इंटीजर टाइप का होता है जो कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। उसका रेंज क्या होता है तो 128 to 127 होता है। इसके बीच के वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो, इससे आउटसाइड वैल्यू को स्टोर करोगे तो रॉन्ग एरर आपको मिल सकता है। ओके, उसी तरह से बाइट, मान लो बाइट के पास कुछ कैपेसिटी है लाइक ग्लास, उसके बाद शॉर्ट का कैपेसिटी क्या है 32,768 to 32,767, इतने रेंज को वैल्यू कर, तो इसको बोल सकते हो बकेट। इसको क्या बोलोगे बकेट। जब इससे कुछ डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा बाइट से तो हम क्या करेंगे, कहेंगे शॉर्ट ले लो, शॉर्ट से हो पाएगा तो शॉर्ट में स्टोर कर लेंगे। मान लो कि शॉर्ट भी कैपेबल नहीं है उस डेटा को स्टोर करने के लिए, तो हम क्या करेंगे इंट ले लेंगे। इंट 32 बिट का होता है, वो भी इंटीजर स्टोर करता है और उसका रेंज थोड़ा
ज़्यादा होता है तो उसको ले लेंगे। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार इंट भी कैपेबल नहीं है उस हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, तो वी कैन टेक लॉन्ग। और लॉन्ग कितने का होता है 64 बिट, और उस लॉन्ग के थ्रू हम लोग बहुत बड़े डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। बाय द चांस अगर लॉन्ग से भी नहीं होता है, अगर लॉन्ग से भी नहीं होता है तो जावा के पास है बिग इंटीजर, एक क्लास है जिस क्लास के थ्रू आप कोई भी डेटा टाइप, तो कोई भी डेटा टाइप नहीं, जो भी इंटीजर वैल्यू है कितना भी बड़ा हो उस सारे को स्टोर कर सकता है। इतना कैपेसिटी है उसके पास। लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। वो आ जाएगा रेफरेंस डेटा टाइप्स में। ओके, सो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सारे स्टोर करते हैं इंटीजर टाइप के वैल्यू को, लेकिन इनका डिफरेंट डिफरेंट साइज है, डिफरेंट डिफरेंट रेंज है वैल्यू को स्टोर करने के लिए। सो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल हमें एज स्टोर करना है, एज किसी पार्टिकुलर बंदे का एज, तो एज क्या हो सकता है किसी का, अगर ह्यूमन्स बीइंग का एज बोले तो हम लोग का एज होता है 0 से 60 वर्ष, लेकिन बाय द वे किसी का भी 120 130 भी हो जा रहा है, तो एज को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज ए बाइट। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ले लो शॉर्ट, दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि एज इतना तो नहीं हो सकता 32,768, इतना तो नहीं हो सकता। ओके, सो इतना ही में आ सकता है, बाइट में ही आ जाएगा किसी का भी एज जो होता है 1 से लेकर के और 127, इट्स इनफ टू स्टोर द एज। ओके, उसी तरह से ऐसे बहुत सारे डेटा हैं लोगों का जो कि स्टोर करना है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको डिपेंड ऑन द सिचुएशन यू कैन चूज बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ओके, अलग अलग इसका रेंज है, आप रेंज के अनुसार। सो एक काम करना आप लोग बाइट का, शॉर्ट का, इंटीजर का, लॉन्ग का तो कहीं आपको याद नहीं होगा, छोड़ देना। लेकिन ये 3 चीज़ों का जो है रेंज याद करके रखना। अगर 3 चीज़ों का रेंज याद रखते हो तो 4th वाला जो रेंज है ऑटोमेटिकली आप दे सकते हो। ओके, फ्लोट, व्हाट इज द फ्लोट? सो ये जितने भी है 4 बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। इंटीजर इन द सेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी नंबर होता है जिसमें डॉट नहीं हो उसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। फ्लोट 32 बिट का होता है। ओके, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है 1.10, 10.2, 5.6, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। डबल भी क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, सेम थिंग, 10.5, 1 3 4 5 6 डॉट 1 2 3। सो इस तरह से जो डॉट वाले वैल्यू होते हैं उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। सो फ्लोट, डबल, ये दोनों का काम क्या है, फ्लोटिंग टाइम वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो फ्लोट का जो रेंज है 32 बिट है और डबल का जो रेंज है 64 बिट है। सो इफ यू हैव सम वैल्यू विच इज फ्लोटिंग वैल्यू एंड you know like this is the less size, so you can go with the float. If you think like it's a big size of the value, then you can go with the double. So आप एक डबल का वेरिएबल बनाओगे और उसमें स्टोर कर लोगे। अगर हम बात करें कैरेक्टर का, सो कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर कोई भी हो सकता है जो भी सिंगल कोट में हो। सो A B C D 1 2 3 4 5 जो भी आप सोच सकते हो वो सारी चीज़ें कैरेक्टर हो सकते हैं। एक सिंगल सिंबल को बोलते हैं कैरेक्टर। सो सिंगल A, सिंगल कोट A इनसाइड दिस, सो यू कैन से दो आर द कैरेक्टर। 16 बिट का होता है, यूनिक कोड कैरेक्टर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें बुलियन का, सो बुलियन क्या होता है, बुलियन मीन्स ट्रू एंड फॉल्स। सो बुलियन सिर्फ और सिर्फ स्टोर कर सकता है कि या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। अगर बुलियन में आप इंटीजर स्टोर करोगे 1 2 3 तो आपको एरर आएगा। अगर बुलियन में आप स्टोर करते हो फ्लोटिंग वैल्यू, अगर आप बुलियन में स्टोर करते हो कैरेक्टर्स, सिंगल कोट A, तो ये सारे से क्या होंगे, कंपाइल टाइम एरर आएंगे। ओके, सो आपको स्टोर नहीं करना है बुलियन में कैरेक्टर, डबल, फ्लोट और लाइक अब देखो इसमें 2 चीज़ें जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बुलियन तो सेपरेट है
आप समझ जाओगे इजीली कि उसमें ट्रू और फॉल्स केवल स्टोर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कैरेक्टर का, सो कैरेक्टर भाई सिंपल है कि सिंगल कोट में जो भी डालते हैं वैल्यू उसको बोलते हैं कैरेक्टर है। ओके, डबल भी आप लोग समझ ही जाते हो कि हाँ डबल वैल्यू हम लोग फ्लोटिंग जो वैल्यू होता है उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब आप फ्लोट में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग भी स्टोर कर सकते हो फ्लोट में। तो वो क्या करेगा, जब भी आप कोई वैल्यू स्टोर करोगे, सो आफ्टर द एंड डिजिट इट विल पुट डॉट और सम व्हाट 000। ओके, सो डबल में क्या होता है कि डबल में आपको फ्लोट में आपको 6 और डबल में भी आपको शायद 15 डॉट आफ्टर डॉट 0 पुट करके और आपको दे देता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार कवर करना, आप लोग अपने से ट्राई करना सारी चीज़ें, और प्लीज़ इसको रिमेंबर कर लो तो ज़्यादा बेटर है। व्हाट इज डेटा टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप्स इन जावा। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप्स इन द जावा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड रेफरेंस डेटा टाइप्स। ओके, एंड डेटा टाइप्स का डेफिनेशन ये है, आप इसको याद कर लेना। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये 8 होते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 होते हैं या 9 होते हैं, तो आपको सिंपली इसको याद रखना है। बाइट क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, इंट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, डबल क्या होता है, कैर क्या होता है, बुलियन क्या होता है। ये सारी चीज़ें जब आपको याद रहेगा तभी आप प्रोग्रामिंग कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। सो एक डेवलपर बनने के लिए आपको डेफिनेटली यू हैव टू नो अबाउट दोज थिंग्स एंड विद द रेंज ऑल्सो, देन इट्स वेरी वेरी गुड एंड नाइस। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप लोग याद करके रखो, और डेफिनेटली हम लोग इसको बारे में और डेप्थ में जानेंगे कि बाइट वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपली अगर कुछ बात करें, सो मान लो हम बाइट का बात करते हैं। सो देखो यहाँ पे सिंपली अगर मुझे बाइट मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करना है, मान लो हमारे पास एक वैल्यू है एज, जिसका एज है 25, मुझे इसको स्टोर करना है एक वेरिएबल में। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे ओके सो एज 25 होता है और इसको स्टोर करना है, तो एज आई थिंक नहीं होगा 127 से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे बाइट। सो बाइट नाम के एक वेरिएबल बनाएंगे। सो बाइट इज ए कीवर्ड, सो बाइट एक कीवर्ड है, उसको दे दिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम। सो हम लिख देंगे एज, और उसके बाद लिख देंगे इक्वल टू, सो और उसके बाद क्या लिखते हैं, सेमी कलन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेमी कलन मीन्स होता है कि एंड ऑफ द लाइन। सो जो भी लाइन हम लोग लिखते आ रहे हैं इसका एंड हो गया यहाँ पे, इसका मतलब सिंबल होता है एंड। यहाँ पे एंड हो गया ये लाइन, फिर यहाँ से आप दूसरा लाइन शुरू कर सकते हो और फिर से इसको एंड कर सकते हो, तीसरा लाइन शुरू कर सकते हो, इसको एंड कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से जावा में ये बताने का तरीका है कि यहाँ पे जो लाइन है एंड हो चुका। सो मान लो मुझे एक इंटीजर वैल्यू जो कि 25 था स्टोर करना है, तो बाइट में स्टोर कर। मान लो मुझे पास एक वैल्यू है जो है 400। सो 400 अगर हम बाइट में स्टोर करेंगे तो नहीं होगा, तो इसके लिए क्या चाहिए हमारे पास डेटा टाइप्स। सो हमको इसके लिए चाहिए शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट के रेंज में ही आ जाएगा। शॉर्ट और डेटा एक नाम दे दिए वेरिएबल्स का और स्टोर कर लिए इसको, यहाँ पे सेमीकोलन दे दिए। ओके, सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट को स्टोर कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक ऐसा वैल्यू है जिसका बहुत बड़ा वैल्यू है, जैसे कि कोई मैंने फैक्टोरियल निकाला। फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है, फैक्टर 10,576, लाइक 10,576, 10,576। सो ये जो वैल्यू है अगर आप देखोगे तो इसके रेंज में नहीं आएगा। 32,768, 32,768। ओके, इसका रेंज में आ जा रहा है। सो 32 की जगह पे हम लोग कर देते हैं कितना, एक और बढ़ा देते हैं 1,10,578। इस वैल्यू को मुझे स्टोर करना है, तो इसके लिए शॉर्ट कैपेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंट ले लेंगे। इंट इज कैपेबल टू डू इट, सो इंट फैक्टोरियल निकाले हैं। ओके, सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डेटा टाइप को ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू स्टोर सम वैल्यू विच इज कैरेक्टर्स और फ्लोटिंग वैल्यू,
सो फ्लोटिंग वैल्यू मान लो हमारे पास एक वैल्यू है 56.89, इस वैल्यू को मुझे स्टोर करना है, तो इसके लिए हमको सिंपली फ्लोट ले लेंगे और डेटा लिख देंगे। ओके, डेटा और सेमीकोलन। सो फ्लोट के पास कैपेबल है कि हाँ इस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा डेटा है तो डबल ले लेंगे, फ्लोट ही है लेकिन बहुत बड़ा है तो क्या ले लेंगे, डबल ले लेंगे। उसी तरह से जब कैरेक्टर की बात करेंगे तो जैसे हमको स्टोर करना है सिंगल कोट ए, सो इसको स्टोर करने के लिए हमको बाइट, शॉर्ट, इंट, डबल ये सारे काम नहीं आएंगे। इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमें कैरेक्टर चाहिए डेटा टाइप। सो कैर इन नो, सो हमें क्या चाहिए, कैर, ओके, सी एच, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, सी एच। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हो। मान लो मुझे ट्रू फॉल्स स्टोर करना है, ट्रू, हमारे पास एक ट्रू है, ट्रू को स्टोर करना है, तो ट्रू को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, बुलियन चाहिए, क्योंकि वो इंटीजर में स्टोर नहीं होगा, शॉर्ट में, इंट में, फ्लोट में, कैरेक्टर में स्टोर नहीं होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, बुलियन में। सो एक बुलियन नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा स्टेटस, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, स्टेटस और ट्रू। सो इस तरीके से हम लोग डेटा टाइप के साथ खेल सकते हैं, और बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन चूज द पर्टिकुलर डेटा टाइप्स एंड वी कैन डू वर्क विथ दिस। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड what is the benefits of taking a byte, short, int, float, char, boolean। so ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अगर हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में बात करें, सो जो आपने देखा था कि यहाँ पे प्रीमिटिव डेटा टाइप्स जो कि 8 होते हैं। अगर रिफरेंस डेटा टाइप्स के बात करें, व्हाट इज द रिफरेंस डेटा टाइप्स। So reference data types is like class types of the data, array types of the data, that is called reference data types। ये आपको जस्ट याद रखना है कि what is the reference type of the data। So class type data and array type of the data is called reference data types। So what is the class? There are user defined data types such as a classes and interface। So मान लो मैंने एक क्लास बनाया था पिछले क्लास में, क्लास ए। तो क्लास ए क्या है, एक रिफरेंस डेटा टाइप है, वो भी एक डेटा टाइप है, वो भी कुछ वैल्यू को स्टोर करेगा। सो उसको बोलते हैं रिफरेंस डेटा टाइप्स। ओके, एरे, देयर आर ए कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड एरे। ओके, सो अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना है एक साथ एक सीक्वेंस में, तो हम लोग जा सकते हैं एरे के साथ। एरे इज ए सिमिलर टाइप ऑफ द डेटा, okay, same type of the data या collection of elements of the same type of the data, that is called array। so array में डेटा वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं जिसको बोलते हैं reference data types। here is an example of declaring and initializing variables with the different data types in java। integer को आप कर सकते हो my integer 42, double my double जो कि डबल वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, बुलियन को स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हो, इसे स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हो। तो स्ट्रिंग क्या है, एक रेफरेंस डेटा टाइप है और इसमें डबल कोट में आप वैल्यू को स्टोर कर दिए। इंट एरे, माई इंट एरे, सो इसमें क्या है 1, 2, 3, 4, 5। सो मतलब एक साथ हम लोग मल्टीपल वैल्यू को दे पा रहे हैं, मल्टीपल वैल्यू को लिख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस डेटा टाइप। और यहाँ पे देख रहे होगे नीचे माई क्लास ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू माई क्लास। सो ये क्या है, एक रेफरेंस डेटा टाइप्स है। Okay, so I hope you understood what is the data types and how it will work, and please remember it, like what is the reference data types and what is the primitive data types and what is the data types and how many types of the data types, and also please remember the range of these data types, like byte, short, all those data types name and with range and also size of this one। okay, so this is very very important, if you remember it, it will help you in the futures। thank you so much।